आइए खुदावन के खादम को जो खुदावन की खिदमत का बोझ रखते हैं, खुदावन के सूरमा को, पास्टर यूसुफ नाज को, जो आज हमारे दरमियान कलाम की खिदमत सरंजाम देने आए हैं, हम आपके शुक्र गुजार हैं। भाई साहब, ओवर टू यू, लेट्स वेलकम पास्टर यूसुफ। आइए खुदावन के खादम के लिए, इस कलाम के लिए जोरदार तालियों से उनका वेलकम करते हैं। बिशप साहब, ओवर टू यू सर। मेरी तरफ से आप सबको सलाम। आप सब खुश हैं? एक बार फिर मेरी तरफ से, मेरे घराने की तरफ से आप सबको हैप्पी क्रिसमस और एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर। आए हम खुदावन के कलाम मुकद्दस की तरफ बढ़ते हैं, वक्त को जाया किए बगैर। सो मेरे साथ निकालिएगा अमसाल की किताब, उसका 23वां बाब और उसकी हम 22वीं ता 25वीं आयत तक खुदा के जिंदगी बख्श कलाम में से देखेंगे। 22वीं ता 25वीं आयत तक। जी पादी साहब, पढ़ने में रहनुमाई कीजिएगा। खुदावन के जिंदा कलाम में लिखा है, अपने बाप का जिससे तू पैदा हुआ शिनवा हो, और अपनी माँ को जिसके बुढ़ापे में हकीर ना जान। सच्चाई को मोल ले और उसे बेच ना डाल। हिकमत और तरबियत और फहम को भी सादिक का बाप निहायत खुश होगा, और दानिशमंद का बाप उससे शादमानी करेगा। अपने माँ बाप को खुश कर, अपने वालिद को शादमान रख। आमीन। आमीन। हालेलुया। आए हम अपनी रहनुमाई के लिए चंद मिनट अपनी आंखें बंद करेंगे और अपने अपने लिए दुआ मांगेंगे। खुदावंद आज के कलाम की समझ बख्शे, और मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि मैं खुदा के कलाम को सही तौर पर, और जिंदगियों, जितनी जिंदगी आज कलाम को सुन रही हैं, उन जिंदगियों के मुताबिक कलाम को आप तक पहुंचा सकूं। आसमानी बाप, तेरे बेटे यीशु के नाम से तेरी शुक्रगुजारी करता हूं आज शाम के लिए कि तूने ये मौका बख्शा कि हम तेरे हजूर झुककर तेरे नाम को जलाल दे सके, तेरी जय जयकार कर सके। अब खुदावंद, जब तूने ये वक्त दिया कि हम तेरे जिंदगी बख्श कलाम में से अपनी रहनुमाई के लिए सीख सकें, तो खुदावंद अपने आसमान को खोल, अपने जलाल को जाहिर कर, एक एक दिल पर आज के कलाम की चोट लगाना, ताकि खुदावंद तेरा कलाम हमारी जिंदगियों के लिए बाइस से बरकत हो। इस कलाम के मुताबिक चलकर हम तेरी हजूर में मकबूल ठहर सके, यीशु के नाम से। आमीन। आमीन। प्रेज गॉड। हालेलुया। मेरे अजीजों, खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम में से जो हवाला तलावत किया गया, 22वीं आयत में लिखा है, अपने बाप का जिससे तू पैदा हुआ शनवा हो, और अपनी मां को उसके बुढ़ापे में हकीर ना जान। मेरे अजीजों, इस आयत के अंदर हमें खुदा का बंदा सुलेमान हिकमत की बात बताते हुए 2 स्टेप में हमें कुछ सिखाना चाहता है। पहला ये
कि अपने बाप का जिससे तू पैदा हुआ शानवा हो, और दूसरा अपनी मां को जिसके बुढ़ापे में, उसके बुढ़ापे में हकीर ना जान। हम अक्सर कलाम मुकद्दस को पढ़ते हैं, लेकिन जब हम पढ़ते हैं महज रसाला और अखबार या दीगर बुक्स की तरह पढ़ के हम आगे निकल जाते हैं। लेकिन होता क्या है, हम कलाम पर गौर नहीं करते। मेरे अजीजों, कलाम पर गौर करने से ही बरकत मिलती है, और जब तक हम कलाम मुकद्दस पर गौर नहीं करेंगे, कलाम को अपने ज़हन में उतरने नहीं देंगे, तो क्यों कर हम सीख सकते हैं कि खुदा हमसे क्या चाहता है। खुदा का बंदा सुलेमान खुदा से आकल दिल मांगता है। क्या खुदा मुझे आकल दिल अनायत कर। तो मेरे अजीजों, खुदा ने दौलत, इज्जत और शोहरत और मालो मता गिफ्ट में दिया। आज हम जब अपनी जिंदगियों पर गौर करते हैं, बच्चे होते हुए, कि हम अपने माँ बाप के साथ कैसा रवैया रखते हैं। सबसे पहले हम अपने खुदा बाप के साथ कैसा रवैया रखते हैं। कल खुदा के खादम पास्टर आदिल साहब ने जो कलाम सुनाया, रियली बहुत ही खूबसूरत कलाम था, और जो मैंने उससे सीखा कि वाकई हम उसको बाप भी कहते हैं, हम उसको इमैनुएल भी कहते हैं, हम उसको मसीहा भी कहते हैं, हम उसको मुनज्जी भी कहते हैं, हम उसको पालने वाला भी कहते हैं, हम उसको छुड़ाने वाला भी कहते हैं, हम उसको खालिक भी कहते हैं। और कलाम मुकद्दस में लिखा है, खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं कि क्या माँ अपने शीख और बच्चे को भूल सकती है? और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, हाँ, अगर वो भूल भी जाए तो फिर भी मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा, क्योंकि तुम्हारी सूरतों को मैंने अपनी हथेली पर खोद रखा है। सो कल के कलाम मुकद्दस से जो मैंने बरकत पाई, मैं आज मेरे दिल में, जब खुदा के खादम ने मुझे कलाम मुकद्दस के लिए कहा, तो मेरे दिल में ये बात आई कि हम बेटियां और बेटे होते हुए सिर्फ एंजॉयमेंट के तौर पर क्रिसमस मना चुके हैं। अच्छे अच्छे कपड़े पहने हैं, अच्छे अच्छे खाने खाए हैं, पिकनिक्स बनाई हैं, और बहुत सी जगह पर हम आगे पीछे गए हैं, लेकिन यीशु हमारे साथ नहीं है। तसव्वुर यही करते हैं कि वो हमारे साथ है। आज हम बेटियां और बेटे होते हुए अपनी जिंदगी पर गौर करें। हम सुलेमान की इस कलाम से, जो सुलेमान की मार्फत खुदावन का कलाम हम तक पहुंचा, कि अपने बाप का जिससे तू पैदा हुआ शानवा हो, अपने बाप की सी तबीयत रख, अपने बाप की तरह के काम कर, और अपनी मां को उसके बढ़ापे में हकीर ना जान। लेकिन मेरे अजीजों, जिस तरह हम कलाम मुकद्दस में देखते हैं कि हम माँ बाप को, तो क्या हम खुदा बाप को ही भूल जाते हैं? माँ बाप को तो हम भूलते ही भूलते हैं, लेकिन हम खुदा बाप को भूलते हैं। जिस तरह के कलाम मुकद्दस में वो हमें
किस कदर प्यार करता है कि उसने कहा कि मैंने तुम्हारी सूरतों को अपनी हथेली पर खोद रखा है। जब मेरे यीशु के हाथों में कील लग रहे थे तो यूसुफ नाज की तस्वीर मेरे यीशु के हाथ पर बन रही थी। वो मेरी खातिर सर पे कांटों का ताज पहने हुए था। सॉरी। तो जब उसके सर पे कांटों का ताज पहनाया गया तो वो जो एक बेटे के गुनाह थे वो मेरे खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर लादे जा रहे थे। मैं खुदा का खादम होते हुए बड़े ही दर्द के साथ इस बात को करना चाहता हूं। कलाम मुकद्दस में लिखा, अपनी मां को उसके बुढ़ापे में हकीर ना जान। जब मां अपने बच्चे को जन्म दे रही होती है वो तकलीफ वो मां जानती है उस वक्त और या उसका खुदा जानता है। लेकिन वो बच्चा जब पैदा हो जाता है वो समझता है कि मैं ऐसे ही टपक पड़ा हूं आसमान से या मैं ऐसे ही आ गया हूं। मेरे अजीजों, खुदा के कलाम में लिखा है तू अपनी मां को उसके बुढ़ापे में हकीर ना जान। 1 केजी या 1.5 केजी या 2 केजी वजन उठाकर आपको लगातार चलना पड़े तो पता चलता है कि आपने मनोवजन उठा रखा है। ये उस मां के अंदर ही खुदा ने सिफ्त रखी है जो आपको 9 महीने उठाकर चलती है, आपकी देखभाल करती है। और जब आप पैदा होते हैं तो उस वक्त मां की कैफियत क्या होती है, और जब आप पैदा होते हैं उसके बाद मां किस तरह आपकी देखभाल करती है, किस तरह मां आपको संभालती है। वो खुद गीली जगह पर सोती है, आपको खुश्क जगह पर। आजकल तो पैम्पर आ गए, इससे पहले पैम्पर नहीं होते थे। माएँ नैपी बांधती थी अपने बच्चों को और रात में पता नहीं कितनी दफा उठकर माँ अपने बच्चों की नैपियां चेंज करती। और बच्चे क्या करते हैं, जब बच्चे थोड़े से बड़े होते हैं वो समझते हैं कि हम तो ऐसे ही थे। माँ किस कदर अपने बच्चे को पालने में जो किरदार अदा करती है, और इसी तरह बाप उसको उसकी एजुकेशन में, उसकी बाकी देखभाल में जो किरदार अदा करता है। बच्चे जब बड़े होते हैं तो वो समझते हम ऐसे ही थे और हम ऐसे ही आसमान से टपक पड़े हैं और माँ बाप का कोई रोल नहीं। मैं उन बच्चों से दरख्वास्त करता हूँ कलाम मुकद्दस के मुताबिक आज इस कलाम को अपनी जिंदगियों में जगह दें। अगर आप बरकत पाना चाहते हैं, अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ बनना चाहते हैं, अपने माँ बाप की इज्जत करना सीखें। मैंने पिछले दिनों भी इस पर बात की थी कि जब हम बीमार होते हैं, हमें कोई तकलीफ होती है तो हम कहते हैं हाय माँ,
है खुदा, खुदा बाप। लेकिन हम बाप को, जो हमारा जिस्मानी बाप है, उसको नहीं पुकारते। खुदा के कलाम मुकद्दस में से बड़ी गहरी बात है, जब आप बाप को पुकारते हैं, खुदा बाप को, आप अपने बाप को पुकारते हैं। वो बाप जो खुद धूप को बर्दाश्त करता है, धूप को बर्दाश्त करता है, लेकिन आपके लिए स्ट्रगल करके रोजी कमा कर लाता है और आपको अच्छे मियार तक ले जाने के लिए आपकी परवरिश करता है, आपको आला तालीम दिलाता है। माँ आपकी सफाई सुथराई और हर तरह से ख्याल रखती है। मेरे शीशो, मेरा दिल खून के आंसू रोता है जब मैं ऐसे नाफरमान बच्चों को देखता हूं। और मत सोचें आपको इसका हिसाब नहीं देना पड़ेगा। आपको जब आप बाप बनेंगे आपको पता चलेगा आपके माँ बाप ने आपको किस तरह पाला, किस तरह आपकी परवरिश की। अगर हम खुदावंद के कलाम मुकद्दस के अमसाल ही की किताब में 28वें बाब की 7वीं आयत पर गौर करें, इससे आगे है, तो हमें क्लियर होता है। 28वें बाब की 7वीं आयत है, तालीम पर अमल करने वाला, गौर से देखिएगा, 28वां बाब साल की किताब, उसका 28वां बाब, उसकी 7वीं आयत। तालीम पर अमल करने वाला दाना बेटा है, लेकिन मुसरफों का हमनशीन अपने बाप को रसवा करता है। जब माँ बाप आपको तालीम देते हैं कि बेटा ये रास्ता ठीक नहीं है, ये लोग ठीक नहीं हैं, आप तालीम पर अगर अमल करते हैं तो खुदा आपको बरकत देता है। लेकिन अगर आप तालीम पर अमल नहीं करते तो खुदा के कलाम मुकद्दस में बड़ा क्लियर लिखा है, मुसरफों, नाफरमानों, अनमोल बच्चों का और हर तरह से माँ बाप के खिलाफ चलने वालों का क्या होगा? हम नशीन अपने बाप को रुस्वा करता है, अपने बाप को रुस्वा करता है। मेरे बेटों, मेरी बेटियों, मेरे बहनों, भाइयों, आज जितने भी बेटियां बेटे मेरी आवाज को सुन रहे हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करता हूं कि क्या इसी दिन के लिए ही खुदा औलाद देता है और माँ बाप औलाद मांगते हैं कि माँ बाप पर रुस्वा हो और माँ बुढ़ापे में हकीर जानी जाए? क्या जिस खुदा ने आपको उनके पास गिफ्ट के तौर पर भेजा, बरकत के तौर पर भेजा, वो उनकी आवाज को नहीं सुनता? मेरे अजीजों, कलाम मुकद्दस में खुदा के बंदा सुलेमान ने खुदा से अक्ल दिल मांगा और बाकी तमाम चीजें उसको तोहफे में मिली। मैं आज आप लोगों से दरख्वास्त करता हूं, आप अपने आप को चेक करें कि आप अपने माँ बाप के लिए क्या है।
आपका किरदार अपने माँ बाप के लिए क्या है? 23वीं आयत में लिखा है, सच्चाई को मूल ले, सच्चाई को मूल ले और उसे बेच ना डाल। और तरबियत और फहम को भी, इस आयत में हमें 3 हिस्से मिलते हैं। नंबर 1, सच्चाई को मूल ले, वो जितनी भी कीमती है उसको खरीद ले, ताकि वो तेरे पास एक हकीकी खुशी की सूरत में रहेगी। वो तेरे पास अपने माँ बाप के लिए खुशनुदी होगी और खुदा के लिए भी खुशनुदी होगी। बास का अगर हम किसी को कहें ना, भाई आप चर्च नहीं आए, तो बेशक रात देर तक वो कंप्यूटर पे लगे होंगे, मोबाइल पे लगे होंगे, और वो कोई ना कोई बहाना बना के झूठ बोलकर कह देते हैं जी बस ये मसला था, वो मसला था। खुदा सारे मसलों का हल है और खुदा जानता है। अगर हम साल की किताब में देखें तो हमें बहुत सी चीजें मिलती हैं जो कि कलीसियाओं में पाई जाती थी और रसूल रोज उनको फेस करते थे, और वो हमने सीखी हैं। हम सच्चाई से अगर 5 बाब को देखें तो वहां पर हननिया और सपीरा भी सच्चाई को बेच देते हैं रुपयों में, चंद रुपयों में, जबकि उस वक्त कलीसियाओं में ये बात थी शागिर्दों के दौर में कि वो लोग अपनी जायदादें बेच बेच कर रसूलों के कदमों में लाते थे ताकि कलीसियाएं तरक्की करें, खुदा का कलाम तरक्की करे और खिदमत आगे बढ़े। आज जब किसी को कलाम की बात, सच्ची बात बताई जाती है तो वो चर्च में आना छोड़ देते हैं। यहाँ तक कि अपने बच्चे अगर उनसे बात, सच्ची बात कलाम की जाए तो उनका मुंह बनता है कि आज ये कलाम हमारे ऊपर सुनाया जा रहा है। खुदा के कलाम मुकद्दस में लिखा है, खुदा किसी का तरफदार नहीं, खुदा किसी का तरफदार नहीं। तो मेरे अजीजों, 23वीं आयत के पहले हिस्सा में लिखा है, सच्चाई को मूल ले और उसे बेच ना डाल। जितने की भी तुझे मिलती है उसको मूल ले और उसे बेच ना डाल, बल्कि क्या कर, तरबियत और फहम वो भी पहन ले। तरबियत और फहम पर तकिया कर पहन ले, उसको अपने साथ व्यवस्थ कर ले, अपने साथ रख, उसको अपने दिल में रख। उसको जब हम कलाम के लिए दुआ करते हैं ना कि हमारे अंदर से पत्थर दिलों को निकाल, गोश्त दिल अनायत कर, अगर हम कलाम को कबूल नहीं करते तो वो हमारे अंदर पत्थर दिल हैं जिन पर बीज उगता नहीं है, जल्दी उग के जल जाता है। वक्ती तौर पर कबूल हो जाता है लेकिन बाद में वो जल जाता है, जड़ नहीं पकड़ता। हमें खुदा के कलामे मुकद्दस को मेरे अजीजों अपने दिल में जगह देने की जरूरत है। अगर हम 23वें बाब की 21वीं आयत पर गौर करें, इसी के ऊपर जरा देखिएगा, लिखा है, क्योंकि शराबी और खाऊ कंगाल हो जाएंगे और नींद उनके चेथड़े पहनाएगी, नींद उनको चेथड़े पहनाएगी।
मेरे अजीजों, खुदा के कलाम मुकद्दस में खुदा के बंदा सुलेमान ने खुदा से अक्ल दिल मांगा और खुदा ने बाकी चीजें उसे इनाम में दी। क्या आज आप इनाम हासिल करना चाहते हैं? अगर इनाम हासिल करना चाहते हैं तो खुदावंद के कलाम मुकद्दस को अपने दिल में जगा दें, ताकि कलाम मुकद्दस आपके अंदर फल लाए। तब ही आप तरक्की कर सकते हैं। मेरे अजीजों, खुदावंद के कलाम मुकद्दस में जब हम 24वीं आयत की तरफ बढ़ते हैं तो लिखा है, सादक का बाप नहायत खुश होगा। सादक का बाप नहायत खुश होगा और दानिशमंद का बाप उससे शादमानी करेगा। ये सादक किसी शख्स का नाम नहीं है, सादक सच्चे का नाम है कि जो सच बोलने वाला शख्स है, उसका बाप क्या होगा? नहायत खुश होगा, नहायत खुश होगा। और दानिशमंद का बाप उससे शादमानी करेगा। जो अक्लमंद है, जिसने खुदा के बंदा सुलेमान की तरह खुदा से अक्ल दिल मांग लिया है, दानिशमंदी को रिसीव कर लिया है, वो अपने बाप को शादमान करेगा। लेकिन अहमद औलाद मां बाप की हड्डियों के लिए खून है। अहमद औलाद मां बाप की हड्डियों के लिए खून है। आप सब जानते हैं, 2-3 हफ्ते पहले, 4 हफ्ते पहले अलीशा की वजह से हम सब, आप लोग भी बहुत परेशान थे, दुआएं करते रहे और हम लोग भी बहुत परेशान थे, काम करने को जी नहीं चाहता था। क्यों? खुदा ने माँ और बाप के दिल में बेटे की मोहब्बत किस तरह डाली हुई है, ये जब बच्चे माँ बाप बनते हैं तब उनको पता चलता है। लेकिन खुदा ने जब हमारे दिल में ये बात डाली, हमें औलाद देकर हमें ये सिखाया है, तो हमें एहसास होता है कि जब हमारे बच्चे परेशान होते हैं तो हमारी परेशानी कैसी होती है। लेकिन जब मेरे अजीजों, मैं और आप खुदा के कलाम के खिलाफ चलते हैं तो मेरा और आपका बाप बहुत नाराज होता है, रंजीदा होता है। खुदा के कलाम मुकद्दस में लिखा है, खुदा के पाक रूप को रंजीदा ना करो। हम खुदा के कलाम में से जब खुदा के कलाम के खिलाफ चलते हैं, अहकामात के खिलाफ चलते हैं, तो हमारा खुदा बाप हमसे नाराज होता है, रंजीदा होता है। फिर भी वो हमसे प्यार करता है। जिस तरह हम इंसान होते हुए अपने बच्चों को की बड़ी से बड़ी गलती को इग्नोर करते हैं, खुदा उससे भी बढ़कर, क्योंकि खुदा तो भाई के बारे में कहता है कि 7 के 70 बार उसको माफ कर। हम तो फिर उसके बेटे हैं, बेटियां हैं, हमें तो वो इससे भी ज्यादा प्यार करता है, हमें तो इससे भी ज्यादा बार माफ करता है। हमें जरूरत इस बात की है कि हम बेटियां और बेटे होते हुए अपने बाप को ना भूलें, जो उसने हमें अपना कलाम दिया है, जिस मकसद के लिए उसने हमें जमीन पर भेजा है, उसको याद रखें। अगर सिर्फ इबादत
करवानी होती ना मेरे असीसों, तो फरिश्तेगान बेशुमार थे। खुदावंद के कलाम मुकद्दस में खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हारे घर आया, मैं बीमार था, तुमने मेरी खबरगिरी ना की, मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़ा ना पहनाया, मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना ना खिलाया, मैं मुसाफिर था, तुमने मुझे अपने घर में ना उतारा। तो फिर हम कहेंगे खुदावंद कब नंगा था, कब भूखा था, कब प्यासा था, या कब मुसाफिर था, या कब बीमार था। मेरे अजीजों, खुदा ने हमें जो अपने अहकामात देकर जमीन पर भेजा है, हमें जरूरत इस बात की है कि हम कलाम मुकद्दस को अपनी जिंदगियों में जगह दें। खुदा का बंदा दाऊद कहता है, मेरे अंदर से पत्थर दिल निकाल और गोश्तीन दिल अनायत कर, क्योंकि पत्थरों पर बीज जल जाता है, लेकिन सरखेज जमीन, गोश्तीन जमीन, दिल में कलाम असर करता है। हम रोज कलाम सुनते हैं, हम रोज इबादत करते हैं, हमें फल लाने की जरूरत है। हमें अपने खुदा को रंजीदा नहीं करना, हमें अपने बाप के लिए रुसवाई का बाइस नहीं बनना। अगर हम रोजाना इबादत करते हैं, रोजाना प्रस्तश करते हैं, हम रोजाना कलाम सुनाते हैं, रोजाना कलाम सुनते हैं, तो हमारे किरदार से लोगों को बरकत मिलनी चाहिए, हमारे चाल चलन से लोगों को बरकत मिलनी चाहिए, ताकि खुदावंद का कलाम और हमारा बाप, खुदा बाप रुसवा ना हो, बल्कि वो शादमान हो, वो शादमान हो और खुश हो और कहे बाकी मेरा बेटा सादिक है। आमीन। 25वीं आयत पर जब हम गौर करते हैं, लिखा है अपने बाप, माँ और बाप को खुश कर। किस तरह खुश करेंगे? जब हम उसके कलाम पर, जब हम रोजाना उसके हुजूर आते हैं, तो उसका कलाम जब हम सुनते हैं, तो कलाम का बीज हमारी जिंदगियों में से नजर आना चाहिए, हमारे किरदार से, हमारे चाल चलन से, हमारे बोलने से, हमारे देखने से, हमारे सुनने से। हमें ऐसी चीजें नहीं सुननी चाहिए जो हमें खुदा के कलाम से दूर करती हैं। हमें ऐसी चीजों को नहीं देखना चाहिए जिनको देखने से हमारा सहन तब्दील होता है। मैं आज सुबह जब कलाम सुना रहा था, मुझे बात याद आ गई। मैंने अपनी बेटी के दिन मुकर्रर किए, तो जैसे पंजाबी सॉन्ग हैं बेटियों की रुश्ती के हवाले से और इस तरह से, तो मैं सुनता रहता था। ये तकरीबन अगस्त में मैंने दिन मुकर्रर किया और अगस्त से अक्टूबर तक जो 2 महीने का टाइम था, तो मैं अक्सर वो सॉन्ग सुना करता था पंजाबी। एक दिन मैं सुबह दुआ कर रहा था, तो मैं कर दुआ रहा हूं, लेकिन मेरा दिमाग कहीं और है। मुझे याद आया ये इब्लीस की चाल होती है कि वो आपको आपके गोल से, आपके मकाम से हटाना चाहता है। भाई, सबसे ये जुदाई जो होती है, ये सबके लिए होती है, सब जुदा होते हैं। ये खुदा का दस्तूर है, खुदा का एक हुक्म है। मर्द सब औरों को छोड़ेगा, अपनी बीवी से मिला रहेगा, ये खुदा का कलाम है। ब्याह शादी करना इज्जत की बात समझी जाए, लेकिन ये मकसद नहीं है कि ब्याह शादी हो रही है तो आप खुदा के कलाम से हट जाएं और इन चीजों को अपने ज़हन पे सवार कर लें।
मेरे शीशो, मैंने खुदा से माफी मांगी, खुदा मुझे माफ कर। मेरे बहुत से बहन भाई शादी में नाराज भी हुए कि आपने कोई हमें वो नहीं करने दिया, कोई प्रोग्राम नहीं करने दिया, लेकिन मैंने कहा कि अव्वल दर्जा मैंने अपने खुदा को देना है। मेरी बेटी के बारे में मैं दिली तौर पर, मेरी बीवी और मैं, हम ये समझते थे कि ये चूंकि लाडली है और अपने घर में ये वो मकाम ढूंढेगी जो यहां इसको मिला है, लेकिन मैं खुदा का बेहद शुक्रगुजार हूं। मेरी और मेरी बीवी की और आप सब की दुआओं के वसीला से जो बच्ची 9 बजे भाइयों के बाद सो के उठती थी, वो 5 बजे उठ के अपने मियाँ को ड्यूटी पर भेजती है। तो मैं कभी उसको कहता ना, बेटा तूने भाइयों के साथ रेस लगाई हुई है, तो मुझे आगे से डांट देती कि बाबा मैं नहीं जल्दी उठ सकती, मेरे से नहीं उठा जाता। बात करने का मकसद ये है कि हम खुदा को अपने जहन में रखें, अपने दिल में रखें। आपके काम उसका काम है करना, वो करेगा। जिस तरह सुलेमान ने खुदा से अक्ल दिल मांगा, तो बाकी काम खुदा ने खुद कर दिया। आप खुदा से अपने लिए जरखेज जमीन मांगे, जरखेज जमीन, तब खुदा आपको कहेगा ये मेरा सादक बच्चा है। तब आप खुदा को शादमान करेंगे, तब आप खुद आपसे खुदा खुश होगा। और आखिरी हिस्सा में लिखा है, अपनी वालदा को शादमान रख, तब ही आप अपनी वालदा को शादमान रख सकते। मेरे अजीजों, जब मैं आज खुदा के कलाम को पढ़ रहा था, तो मेरे सामने आईना आ रहा था। पूरा शीशा मुझे नजर आ रहा था, जिसमें मुझे अपनी तस्वीर आ रही थी, नजर आ रही थी। शीशे में मैं अपने आप को देख रहा था। खुदा के जलाल के लिए गवाही के तौर पर बताना चाहता हूं, आज बच्चों को बेशुमार सहूलियात हैं। मैं अपनी इसमें तारीफ नहीं करना चाहता, खुदा के नाम को जलाल है। मैं ऐसे इलाका से, ऐसे गांव से ताल्लुक रखता हूं जहां पर 92 में बिजली आई है, और मैं 85 में मैंने मैट्रिक की। और जब हम सुबह उठते थे तो हमारे नाक में कितनी ज्यादा वो कालख होती थी दीवे की और लालटाइन की। लेकिन उन अय्याम में जबकि हमारे पास पास्टर 6 महीने के बाद आते थे, अगर कोई अनपढ़ है मैं उसके लिए एनकरेजमेंट की बात करना चाहता हूं, ये उनके लिए तसल्ली की बात है कि पादरी साहब 6 महीने के बाद आते थे। लेकिन मैं चूंकि अच्छी तरह उर्दू पढ़ भी नहीं सकता था, छोटी उम्र में, पहली दूसरी तीसरी क्लास की मैं बात कर रहा हूं, मैं खुदा के कलाम को अपने हर स्टडी से पहले, जब मैं अपने क्लास की स्टडी करता तो उससे पहले मैं खुदा के कलाम को निकालता, और जो अल्फाज मैं पढ़ सकता वो मैं पढ़ लेता, और बाकी पर ऐसे ही उंगली फेर कर ही आगे गुजर जाता। और मुझे नहीं पता था कि खुदा ने मुझे खादम बनाना है। सोच मेरी थी कि मैं खादम बनूं, लेकिन माँ बाप का प्रेशर था कि इंजीनियरिंग करे। लेकिन खुदा ने मुझे कहा, बेटा मैं
मैंने तुझे माँ के बातन ही से चुन लिया है। आमीन। खुदा के जलाल के लिए बात है। मैं इसमें अपनी कोई बढ़ाई नहीं करना चाहता। जो अनपढ़ हैं मैं उनसे दरखास्त करता हूं कि बेशक आप पढ़ नहीं सकते, लेकिन आप अगर आपके दिल में, अगर आपका दिल जरखेज जमीन है, अगर आपने खुदा के कलाम को सीखना है, अगर आप चाहते हैं कि खुदा आपसे भी उसी तरह बात करे जिस तरह उसने सुलेमान से कहा कि तूने तो मुझसे अकल दिल मांगा, ये सारी चीजें मैं तुझे गिफ्ट में देता हूं। अगर आप इस चीज को रिसीव करना चाहते हैं तो आप खुदा के साथ वक्त गुजारें, तब ही खुदावंद आपको ब्लेस करेगा, आपको बरकत देगा। आमीन, आमीन। आए अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें और अपनी जिंदगियों पर गौर करें कि आप